चिंता और डर छोड़ दो। छोटा राजू प्रतिवर्ष अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाता था। 10-12 दिन सब वहीं रहते और फिर लौट आते। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। धीरे धीरे बालक राजू थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी नानी के घर जा सकता हूँ, इसलिए आप लोग मुझे अकेले ही नानी के घर जाने दो। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन आया। बालक को छोड़ने स्टेशन पर उसके माता पिता भी गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात की, उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई। बालक राजू ने कहा कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो। ट्रेन को सिग्नल मिला और ट्रेन थोड़ा खिसकी। तभी राजू के पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो यह लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। बालक ने हाँ में सर हिलाते हुए उस पत्र को जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर राजू को विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई ना कोई था। थोड़ी देर बाद बालक राजू को अकेलापन लगने लगा। ट्रेन में अगले स्टेशन पर ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा भयानक था। राजू पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया और रुआसा हो गया। तभी उसको पिता की दी हुई चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, तू डर मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में इसी ही गाड़ी में बैठा हूँ। पत्र को पढ़ते ही जैसे बालक राजू को साहस मिल गया था। उसका चेहरा खिल उठा, सब डर काफुर हो गया। मित्रों, जीवन में ऐसा ही, जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तुम मुझे स्मरण रखते रहो, सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊँगा। दोस्तों, इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।